अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन बच्चा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा स्कूल ऑडिटोरियम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक स्कूल ऑडिटोरियम बनना है विद अ कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल, जिसमें मैक्सिमम 2000 पीपल बैठ सके, ऐसा एक ऑडिटोरियम बनना है। ओके। और इसमें लिखा था चेयर्स इन द ऑडिटोरियम, जो चेयर्स हैं ऑडिटोरियम में आर अरेंज इन कॉनकेव शेप। देखो फिगर में, देखो बच्चा, ये कॉनकेव शेप है। जो ये चेयर्स लगी हुई है कॉनकेव शेप में लगी हुई है, इस तरह से बच्चा, फेसिंग टूवर्ड्स द स्टेज। और जो ईच चेयर है वो किस तरफ फेस कर रही है? स्टेज की तरफ। ये स्टेज है, पॉइंटर पे ध्यान देना। इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग रो, हर सक्सीडिंग रो में 5 सीट मोर है। मान लो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ सीट्स हैं फर्स्ट रो में, जिसे हम ए या A1 कह लेते हैं। ओके, फिर सेकंड रो A2 है, इसको हम A2 मान लेते हैं। जो A2 में ना 5 रोज एक्स्ट्रा है, यानी कि +5 A2 में। देन थर्ड रो A3 मान लेते हैं बच्चा, तो A3 में A2 से 5 एक्स्ट्रा है, A2 से 5 एक्स्ट्रा, यानी कि प्रीवियस रो से जो नेक्स्ट रो है उसमें 5 सीट्स एक्स्ट्रा है, 5 चेयर्स कह लो या सीट कह लो एक्स्ट्रा है। और इधर A4 अगेन ये 5 सीट एक्स्ट्रा है। तो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, या ये कह लो हर कंसेक्यूटिव रो के बीच में 5 चेयर्स का डिफरेंस है। तो यानी कि डिफरेंस कॉमन है, तो इसमें डी हमारा 5 रहेगा। तो जब डी 5 रहेगा तो इसका मतलब क्या है? हम इस क्वेश्चन में हम AP यूज करने वाले हैं। इसमें देखो A2 A3 A4 आ रहा है, और जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रोग्रेसिवली +5 करके इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चा 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम ईच पार्ट करेंगे। तो पहले हम बच्चा इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है इफ द फर्स्ट रो हैज 15 सीट, फर्स्ट रो में 15 सीट्स हैं, यानी कि A हमारा 15 है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP 15 हो गई। देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो, हमें निकालना है कि 12th रो में कितनी सीट्स होंगी। तो AP क्या फॉर्म होगी बच्चा? 15 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 15 + 5 20, थर्ड रो में 20 + 5 25, क्योंकि 5 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारी AP बन जाएगी। ऐसे करते करते जैसे ये A हो गई, फिर A2 A3 A4 A5 करते करते एक टर्म A12 होगी, जो 12th रो को रिप्रेजेंट करेगा। A12 जो है रिप्रेजेंट द 12th रो। तो हमें ये देखना है कि 12th रो में कितनी सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स इन A12, तो यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? A12 की। A12 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एनर टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा, विच इज AN इज इक्वल टू A + N - 1D। तो बच्चा ये करते हैं, तो A12 इज इक्वल टू A कितना? फर्स्ट टर्म ऑफ AP विच इज 15, और n हम 12 लेंगे क्योंकि 12th रो की बात हो रही है। 12 - 1 इंटू डी कितना बचा? कॉमन डिफरेंस 5। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम। 15 + 12 - 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है बच्चा, तो 15 + 55 हो जाएगा इधर, एंड 15 + 55 इज 70। तो फाइनली हम स्टेटमेंट लिख लेंगे देयर आर 70 सीट्स इन 12th रो। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें कहा है इफ देयर आर 15 रोज इन द ऑडिटोरियम, कि ये मान लिया गया कि ऑडिटोरियम में कितनी रोज हैं? 15 रोज हैं। ओके। देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो, कि मिडल रो में कितनी सीट्स होंगी। तो 15 रो का मतलब n हमारा 15 रहेगा, कि नंबर ऑफ रोज 15 है, तो n हम 15 मानेंगे। अब 1 से लेके 15 तक मिडल में कौन सी रो आएगी? ये देखो बच्चा, अगर मैं काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, अभी हम 7 तक लेके एक बार चेक करते हैं, समझाने के लिए मैं 7 ले रहा हूँ, वैसे 15 रोज है। तो बच्चा देखो इसमें मिडल रो कौन सी होगी? 1 काटा और लास्ट से 7, फिर बिगिनिंग से 2 लास्ट से 6, फिर बिगिनिंग से 3 लास्ट से 5, तो मिडल रो कौन सी आई? 4। ठीक है, 4th रो। तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर नंबर बड़े हो, अब मान लो 15 तक हमें लिखना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा 15 तक लिखने में, और अगर मान लो 15 से भी ज्यादा हो, 105 हो, तो क्या हम इस तरह से काट के करेंगे? नहीं। उसके लिए बच्चा एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, वो फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2th रो, जो होती है बच्चा वो मिडल रो होती है। ये माइंड में रखना आपने। ओके, मिडल रो कौन सी होती है? n+1 अपॉन 2th रो। और वो कब? जब n ओड नंबर हो, और जब n इवन हो ना, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें n ओड दिया है, हो सकता है कि n इवन दे दे, 15 की जगह 16 रोज दे दे, तो क्या करेंगे? तब हमारा फॉर्मूला रहेगा n अपॉन 2th रो एंड n अपॉन 2 + 1th रो। तो अब जब भी नंबर ऑफ रोज इवन होगी दी रही होगी, तो और मिडल मोस्ट में 2 रोज बचेंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी में ले लेता हूं, मान लो ये 7 की बजाय 8 है। अब आगे से एक रो हटा दो, पीछे से एक, फिर आगे से सेकंड रो, लास्ट से 7, फिर थर्ड रो, और फिर 6th रो। अब देखो मिडल में कितनी बच गई? 2 रो। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन बिग नंबर के केस में हमें फॉर्मूला ही यूज करना होगा। तो इसलिए आपको ये 2 फॉर्मूले मिडल रो के लिए लर्न रखने हैं। ओके, तो आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, जब भी मिडल रो का क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके,
तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्योंकि अब इधर n हमारा ऑड नंबर है, n 15 है यानी कि ऑड है, तो मिडल रो कौन सी रहेगी? मिडल रो रहेगी हमारी, मिडल रो इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2th रो जो होगी वो मिडल रो होगी। ओके, अब n कितना है? 15, 15+1 अपॉन 2th रो, 15+1 16, 16 अपॉन 2th रो, 16 अपॉन 2 यानी कि 8th रो। 8th रो जो है ना मिडल रो होगी, लेकिन हमें ओनली रोज, मिडल रो तो हमने डिटरमाइन कर ली, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था बच्चा कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन मिडल रो। हमें पता चल गया 8th रो है। अब हम ये देखेंगे कि 8th रो में कितनी सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे और n की जगह 8 लिखेंगे। तो a8 इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP वो तो 15 है, क्योंकि फर्स्ट रो में 15 चेयर्स थी, 15 सीट्स थी, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, प्लस n हम 8 लेंगे, 8-1 और d क्या है बच्चा? 5, क्वेश्चन में भी गिवन है 5। ओके, 5 प्लस 8-1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35 एंड 15 प्लस 35 इज 50। तो फाइनली हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि सो देयर आर 50 सीट्स इन द मिडल रो। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे बच्चा। थर्ड पार्ट में दो चॉइसेस हैं, तो पहले हम फर्स्ट चॉइस सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ देयर आर 1870 गेस्ट वर देयर इन द ऑडिटोरियम। कितने गेस्ट आए? टोटल 1875 गेस्ट आए ऑडिटोरियम में फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। उस वक्त इवेंट हुई तो इतने गेस्ट आए। देन हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज मींस हमें n निकालना है। जब भी हाउ मेनी वर्ड आता है तो n विल बी नीडेड टू मेक देम सिट। उन सभी गेस्ट को बिठाने के लिए कितनी रोज चाहिए होंगी ये हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि बच्चा इधर लिखा है टोटल 1875 गेस्ट, तो ये टोटल है ना, इसको हम SN मानेंगे, सम ऑफ n टर्म। और n क्या होगा? वेयर n इज नंबर ऑफ रोज। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो SN में, SN हमें कितना दिया है? 1875, ये हमने लिख दिया। अब SN का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है, तो n को n लिखेंगे, n/2 और a फर्स्ट टर्म ऑफ AP विच इज 15 प्लस अगेन n को n ही लिखो बच्चा, n-1 और d कितना है? 5 है, 5 इज इक्वल टू 1875। ओके, अब जो ये 2 है बच्चा इधर डिवाइड में है, डिवाइजर में है, तो जब ये LHS से RHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे LHS में पहले n, क्योंकि 2 उधर शिफ्ट होगा तो इधर सिर्फ n रह जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 प्लस जो ये 5 है ना बच्चा, n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी होगा, तो ये बन जाएगा 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 1875 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब देखो बच्चा n ऐसे ही रहेगा। इसमें पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो 5n वाली टर्म है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हम इसको इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, तो वो इक्वेशन जो है ना बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में आनी चाहिए, तो वेरिएबल वाली टर्म पहले होती है किसी भी इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो 30 माइनस 5, अब कॉन्स्टेंट टर्म ले लो, 30 माइनस 5 25 होता है, तो इधर प्लस 25 आ जाएगा। ओके बच्चा, और इज इक्वल टू 3750, जब हम 1875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो ये n ब्रैकेट के बाहर है ना, तो अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। n को जब हम 5n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चा इधर आएगा 5n स्क्वायर, और n को फिर हम 25 से भी कराएंगे तो प्लस 25n माइनस 3750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जो 3750 RHS से LHS में आने में माइनस 3750 हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चा, इस इक्वेशन की सभी टर्म 5 से डिविजिबल है? यस है, तो हम ईच टर्म को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, लाइक दिस। अब 5 और 5 कटेगा तो n स्क्वायर आएगा, और 25 को 5 से काटेंगे इधर 5 आएगा, 5n, और जब इस 5 को इससे कट करेंगे 3750 को जब 5 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा -750 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। इसमें बच्चा जो सम है ना, मिडल टर्म में n का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट क्या रहेगा? -750। अब ध्यान दो बच्चा, इधर सम हमारा पॉजिटिव है और प्रोडक्ट क्या नेगेटिव है, तो जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है ना, तो वन ऑफ द नंबर हमारा नेगेटिव होता है और अदर नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। एक नंबर नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट -750 हो? तो इसके लिए बच्चा 750 को हम फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे 755 से जाता है पहले, तो इधर 150 आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 5 30, 30 को 5 से करेंगे 6, 6 3 से जाएगा 2 और इधर 2। अब हम रैंडमली नंबर लेके देखते हैं बच्चा,
पहले हम लास्ट 3 नंबर ले लेते हैं, 5 3 दा 15, 15 2 दा 30, और बाकी जो ये 2 बच गए 25। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने -750 करना है तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव रहना चाहिए, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, तो माइनस हम किसके साथ देंगे, 25 के साथ। तो -25 इंटू 30, -750 तो कंफर्म है वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या ये सम बन पाएगा, चेक करते हैं। यह सम भी बन पा रहा है कि -25 प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 30 -25 प्लस 5 होता है, तो सम भी हमारा बन रहा है। तो हमारी मिडिल टर्म में यही 2 नंबर रहेंगे, लेकिन कई बार बच्चा हो सकता है कि ये नंबर ना आए, तो आपको फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे। आप ये भी कर सकते हो जैसे 3 5 और 2 2, 3 और 2 अलग से लेके देखो, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे, आपको रैंडमली जाके एक पेयर मिल ही जाएगा ऐसा नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अब हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी, -25 प्लस 30 में। अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो कैसे लिखेंगे बच्चा, एन स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब 5n को हमने स्प्लिट करना कि 5n मिडिल टर्म है, तो उसको किस में स्प्लिट करेंगे, -25n प्लस 30n करके, तो इससे हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, और -750 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, ओनली n कॉमन है, तो हम n कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, n -25, और लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा यानी कि n में, लेकिन बच्चा इसमें हमारे पास 30 कॉमन आ जाएगा नंबर्स में, तो यहाँ लिखेंगे 30, और ब्रैकेट में रहेगा n -25, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई 25 इज -750 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखो बच्चा, इसमें और इसमें जो मैंने अंडरलाइन करी है टर्म्स, इनमें n -25 दोनों में है, तो n -25 हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, n + 30 इज इक्वल टू 0। अब n -25 इज इक्वल टू 0 डालेंगे, एंड n + 30 को भी इक्वल टू 0 डालेंगे। तो अगर -25 को 0 के साथ शिफ्ट करें तो n हमारा एक तो 25 आएगा, और दूसरी तरफ n हमारा जब +30 को 0 के साथ शिफ्ट करेंगे तो -30 आएगा। हम नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, वाई, बिकॉज n कभी भी बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड कितनी होंगी बच्चा, 25, तो फाइनली हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा है टोटल 1250 गेस्ट वर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर द पर्टिकुलर इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, 1250। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट चॉइस में भी ऐसा ही कुछ दिया था, तो उसमें हमने इसको सम माना था, जब भी टोटल होता है तो बच्चा सम होता है, तो सम ऑफ एन टर्म हमारा 1250 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, देन हाउ मेनी रोज विल बी लेफ्ट ब्लैंक, कितनी रो ब्लैंक रह जाएंगी अगर हम ये मान लें कि ऑडिटोरियम में 30 रोज हैं। ठीक है, तो कितनी रोज ब्लैंक रह जाएंगी, उसके लिए बच्चा हमें ये निकालना होगा कि जो 1250 गेस्ट है वो कितनी रोज ऑक्यूपाई करेंगे, वो 15 रोज करेंगे या 20 रोज करेंगे या 25 रोज करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 30 में से माइनस कर देंगे। तो अगेन हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला में एन तो एन ही रहेगा क्योंकि एन हमें फाइंड करना है, n/2, देन 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस n -1 इंटू डी 5 है इज इक्वल टू 1250। ओके, अब ध्यान दो अगेन बच्चा, इधर n डिवाइडेड बाय 2 है, तो LHS में डिवाइजर में है, तो जब ये LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अब LHS में क्या बचेगा, एक तो n, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30, और जो ये 5 है बच्चा n के साथ मल्टीप्लाई होकर 5n हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इधर। ओके, अब n को हम n ही लिखते हैं अभी, इसमें जो बचा 5n है इसको हम पहले लिखेंगे, देन +30 और -5 करें तो क्या होगा, 30 - 5 इज 25, और साइन ग्रेटर का तो +25 इज इक्वल टू 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2500 आएगा। ओके, अब n को 5n से मल्टीप्लाई करो तो 5n², n को 25 से करो 25n इज इक्वल टू 2500। अब क्या होगा नेक्स्ट, 5n² प्लस 25n माइनस 2500 इज इक्वल टू 0। जो 2500 है RHS से LHS में आने से माइनस 2500 हो जाएगा। अब अगेन ध्यान दो बच्चा, इसमें ईच टर्म किससे डिविजिबल है, 5 से, तो हम ईच टर्म को 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चा हमारे पास आएगा n² प्लस 5n माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अगेन अब इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चा
जो सम है हमारा 5 है और प्रोडक्ट क्या होगा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -500 होगा, प्रोडक्ट -500। अगेन क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव और अदर नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रखेंगे। तो इसकी भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम ये ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके। जैसे 500 से जा रहा है तो ये 100, अगेन 5 से जा रहा है 20, अगेन 5 से जा रहा है 4, देन 2, देन 2, देन 1। अब अगेन रैंडमली नंबर लेके देखो बच्चा, पहले नीचे से नंबर ये मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो यहाँ हमारा 20 आ रहा है और 5 5 द 25। अगेन बच्चा क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा। तो प्रोडक्ट तो -500 श्योर होगा ही होगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमने ली है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओगे ना वो -500 ही आएगा। अब सम हमें चेक करना होगा, इसका सम देखो कैसे चेक करेंगे, 25 माइनस 20 करके। अब 25 माइनस 20 इज 5 प्लस 5, तो सम भी हमारा बन रहा है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम 25 माइनस 20 लेंगे। ओके, अब अच्छा अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम करें तो कैसे लिखेंगे, एन स्क्वायर 5n की जगह आ जाएगा 25n माइनस 20n। तो देखो ये बच्चा 5n स्प्लिट हो गया और -500 एज इट इज होगा इज इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है बच्चा, n, तो n हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा n प्लस 25। ओके, और इधर से क्या कॉमन है बच्चा, -20, तो -20 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है n, और क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, चाहे हम ब्रैकेट क्लोज करें या ओपन करें और ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 25 आएगा, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 25 इज 500 और इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चा, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो मैंने अंडरलाइन करी है इसमें सेम क्या दिख रहा है हमें, n प्लस 25, तो हम n प्लस 25 कॉमन ले लेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो बच्चा कि पहले n प्लस 25 इज इक्वल टू 0 डालो एंड n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 भी हमें लिखना होगा। तो n इज इक्वल टू माइनस 25 एंड n इज इक्वल टू -20 0 के साथ जाके +20 हो जाएगा। अगेन नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो n हमारा क्या रहेगा 20। अब अच्छा n हमारा 20 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज 20 रहेंगी इतने गेस्ट को बिठाने के लिए, 1250 गेस्ट को बिठाने के लिए 20 रोज हमारे लिए इनफ है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि कितनी रोज ब्लैंक रह जाएंगी, लेफ्ट ब्लैंक, और आउट ऑफ हाउ मेनी रोज, 30 रोज। नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज हमें 30 दिया है, उसमें से बच्चा 20 रोज तो हमारी ऑक्यूपाई हो गई है। तो ब्लैंक कितनी रही, नंबर ऑफ रोज लेफ्ट ब्लैंक इज इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया।